ये मेरा भाई गौशाला। गौशाला। महसूस होता हो कि ये आपकी माँ है। हाँ। आप ही ने तकाजा करवाया, आप ही ने पैसे दिए? क्यों? रचना जी 3 बार गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेते समय ध्यान रखें कि जो सांस आपके अंदर जा रही है, जो हवा आपके नासिका से होते हुए आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, वो ठंडी हवा है और वो हवा अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर जा रही है, आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे रही है, हर तरह से आपको पॉजिटिव कर रही है, रिलैक्स कर रही है। यही ध्यान रखना है। और जो हवा आपकी नासिका के थ्रू आपके शरीर के अंदर से बाहर आ रही है, वो गर्म हवा के रूप में आ रही है, जिसके अंदर आपके शरीर के अंदर की आपकी मानसिकता की जो भी नेगेटिविटी है, वो हर किस्म की नेगेटिविटी आपकी बाहर निकल रही है। तो हम ठंडी हवा के जरिए इनहेल कर रहे हैं और गर्म हवा के जरिए एक्सहेल कर रहे हैं। सांस अंदर, सांस बाहर। 3 गहरी सांस के बाद आप नॉर्मल सांस लेंगी, पर आपका ध्यान हमेशा आपकी सांसों पे रहेगा, उसी ठंडी हवा और गर्म हवा के ऊपर रहेगा। तो कीप ऑन इनहेलिंग, कीप ऑन एक्सहेलिंग, कीप ऑन इनहेलिंग, कीप ऑन एक्सहेलिंग। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। भाव कीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा गहरी नींद की अवस्था की ओर बहती चली जा रही है। गहरी नींद की अवस्था की ओर, गहरी नींद की अवस्था की ओर। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल, फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। मेरे 10 से 0 की गिनती के बीच आप गहरी, बहुत गहरी ट्रांस की अवस्था की ओर बहती चली जाएंगी। बहुत गहरी ट्रांस की अवस्था की ओर बहती चली जाएंगी। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। तो चलिए अब हम गिनती शुरू करते हैं। 10। अब आप बहुत गहरी नींद की अवस्था की ओर, बहुत गहरी नींद की अवस्था की ओर बहती चली जा रही हैं। 7। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। और ये 0। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। मेरे 3 से 0 की गिनती में आप इस धुन को क्रॉस करते हुए एक टनल के अंदर एंटर करेंगी, और उस टनल को जैसे ही आप क्रॉस करेंगी तो आप अपने पुराने जन्म में, जी हाँ, अपने पुराने जन्म में पहुंच जाएंगी। जो जिंदगी आपने जी थी किसी और नाम के साथ, किसी और परिवार के साथ, किसी और पहचान के साथ, कोई और परिस्थितियां, कोई और जमीन, सब कुछ अलग, पर वो सब वही होगा जो आपने कभी जिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 3। अब आप आगे बढ़ती चली जा रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं।
और ये शून्य। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। क्या देख पा रहे हैं आप? कैसी जमीन है ये, कैसी जगह है ये? खेत है, नदी का किनारा है, समुद्र का किनारा है, पथरीली जमीन है, रेगिस्तान है, तो क्या जमीन है ये? क्या देख पा रही हैं आप? सॉरी, खेत नजर आ रहे हैं आपको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इन खेतों में आप देख के बता सकते हैं कि क्या बोया हुआ है, किस चीज की खेती हो रखी है? गेहूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने आसपास देखिए लोगों को, आप कुछ लोगों को देख पा रहे हैं? हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पुरुषों ने क्या पहन रखा है? कुर्ता। हाँ, और पजामा। और सर पे भी कुछ बांध रखा है क्या? नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप उस जगह जहां पहुंची हैं उस जगह का नाम बता सकते हैं? पन्नूर। क्या बताया आपने? पन्नूर गाँव। पन्नूर गांव। और क्या आप अपना नाम किसी के मुंह से सुनती हुई महसूस कर रही हैं? कोई आपका नाम ले रहा है? हाँ। क्या नाम ले रहा है आपका? गोवरनाथ। गोवरनाथ। ठीक है। आप देखने में देख सकती हैं कि आपके हाथ पैर, उनका कॉम्प्लेक्शन क्या है? गोरे हैं आप, सांवले हैं, कैसे हैं देखने में? स्किन कलर क्या है? सांवले। सांवले हैं आप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ खड़ा हुआ पानी नजर आ रहा है आपको, जहां आप अपने चेहरे को देख सकें, अपने आप को पहचान सकें? कहीं पर खड़ा हुआ पानी नजर आ रहा है, किसी मटके में, किसी भी ऐसी जगह पे जहां पर अपने चेहरे को देख पाए? नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। क्या आसमान की तरफ देखकर आप ये मुझे बता सकती हैं कि वो समय क्या है? दिन का समय है या शाम का समय है? दिन है, दिन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इस समय में यहाँ पे इस आसमान में कुछ अंकों को जोड़ते हुए देख पा रही हैं आप, ताकि हम जान सकें जिस समय में आप गई हैं वो कौन सा साल था? हाँ हाँ। 9 हाँ हाँ। 0 हाँ। 4। 1 9 0 और 4, यानी कि सन 1904 की बात बता रही हैं। क्या आप महसूस करके मुझे बता सकती हैं कि उस समय आप कितने साल की थी? गोवरनाथ कितने साल का था उस समय? 37। मतलब आप अपने आप को तकरीबन 36-37 साल की उम्र का एक इंसान देख पा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, मेरे 3 से 0 की गिनती में अब हम उस स्थान पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां हम जान सकें आपके परिवार के बारे में, आपके माता पिता के बारे में। कौन थे आपके माता पिता, क्या नाम था उनका, ये सब जानने की कोशिश करेंगे मेरे 3 से 0 की गिनती के बाद। तो 3। अब हम समय में पीछे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आपके घर की तरफ जा रहे हैं जहां हम जान सकें आपके परिवार में कौन कौन थे, कैसा घर था आपका। ये सब देखने की कोशिश करेंगे। 2 1 और
शून्य। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज फील इट। क्या आप अपने घर को देख पा रही हैं? हाँ, बहुत अच्छे। कैसा घर है आपका, किस चीज का बना हुआ है? मिट्टी का। मिट्टी का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या एक झोंपड़ी की तरह है? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बाहर आप देख पा रही हैं कि वहां पर कोई जानवर आपने पाल रखा है? कोई गाय, कोई भैंस, कोई मुर्गी, कोई बकरी, कोई घोड़ा, कुछ ऐसा जानवर है आपके पास? गाय। गाय। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर आपके माता पिता हैं क्या वहां पर? हाँ, हाँ, हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप अपने पिताजी का नाम सुनते हुए महसूस कर रहे हैं? क्या नाम था उनका? गो गो गोपी हाँ, गोपीनाथ। गोपीनाथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखने में कैसे हैं? उनके चेहरे पर दाढ़ी है या फिर दाढ़ी कटवा रखी है? कैसी है देखने में वो? कैसा रंग है उनका? मुझे है। मूछे हैं। दाढ़ी है क्या? नहीं। नहीं है। बहुत अच्छे। उन्होंने भी क्या कुर्ता पजामा ही पहन रखा है या कुछ और? हाँ, हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसके अलावा क्या आप अपनी माता जी को देख पा रही हैं? किसी की तरफ नजर उठा के देख पा रही हैं जो आपको आपकी माँ की याद दिलाती हो, महसूस होता हो कि ये आपकी माँ है? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप उनका नाम जान सकती हैं? नहीं। नहीं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय आपका जन्म घर पे ही हुआ था क्या? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने अपनी उम्र बताई 37 साल, 36-37 साल। तो मैं मान के चलता हूँ कि तकरीबन 1865-67 के आसपास की बात होगी। तो चलिए हम समय में पीछे बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था तब आपके माता पिता के और कोई बच्चे थे या फिर आप सबसे बड़े बच्चे हैं? तो मेरे 3 से शून्य की गिनती में अब हम पीछे जाएंगे, आपके जन्म के स्थान के पर जाएंगे, उस समय पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जब हम जान सकें कि आप घर के बड़े बच्चे हैं या फिर कोई और भी बच्चा उस समय था। 2, 1 और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। क्या आप घर के बड़े बच्चे हैं या आपसे पहले भी कोई बच्चा था? मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका जो जन्म हुआ था तो क्या आप बता सकते हैं कि उस समय में कौन सा साल चल रहा था? कहीं पर आप कुछ अंकों को जुड़ते हुए देख पा रहे हैं? 1 हाँ 8 हाँ 6 हाँ 7। 7। तो 1867 आपने बताया, सन 1867 में आपका जन्म हुआ था। जिस समय आपका जन्म हुआ था तो आपके जन्म के समय में कोई दाई माँ थी? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप उनका नाम जान पा रही हैं? क्या आप उनका नाम बता पाएंगी? नहीं। 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 ओके, नो वरीज। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके पिताजी कि आप पहली संतान हैं? ये सच है? हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं जानना चाहूंगा, समय में आगे लेकर जाना चाहूंगा ताकि हम जान सकें कि आपके परिवार में और कौन कौन थे। तो 3 से 0 की गिनती में हम समय में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आपके परिवार में और कौन कौन थे। आपने अपने पिता का नाम बताया, श्रीमान गोपीनाथ जी। माता जी का नाम आप नहीं जान पाए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके परिवार में और कौन कौन था।
तो 3, अब हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, उस समय पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जब आपका परिवार पूरा था, आपके सभी भाई बहन पैदा हो चुके थे। आप सिर्फ वहां पर तक पहुंच के मुझे बताइएगा कि आपके परिवार में कितने जन थे, कितने भाई बहन थे। 2 और आगे और आगे और आगे, 1 और 0। फीलिंग रिलैक्स्ड, फीलिंग कंफर्टेबल। प्लीज फील, प्लीज एक्सप्लेन। आपके पिताजी का क्या काम था, क्या काम करते थे, क्या आजीविका थी उनकी? खेत तो आपने बताए, पर उसके अलावा भी कुछ काम था या फिर खेती बाड़ी ही उनका काम था? गौ गौशाला। गौशाला है आपकी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो क्या आपके पिताजी गौशाला में जो दूध होता था उसे बेचा करते थे या सिर्फ गौओं की सेवा करते थे? बे- बेचते। बेचते थे, दूध बेचते थे, राइट? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके कितने भाई बहन थे और क्या आप उनमें से किसी का नाम बता पाएंगे? कितने भाई बहन थे आपके? भाई। कितने भाई? तीन। 3 भाई। क्या आप मुझे उनके नाम बता पाएंगे? नरेश, हाँ हाँ शाम, हाँ हाँ। रकीब, रकीब चंद, क्या चंद? रकीब चंद। अच्छा, लकीत भाई। और कितनी बहनें थी आपकी? तो बहनें थी क्या आपकी? 2। 2 बहनें थी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या आप उनके नाम बता पाएंगे? सावित्री, हाँ हाँ। रानी, आपकी एक बहन का नाम था सावित्री और दूसरी बहन का नाम था रानी। ठीक है, बहुत अच्छे। आपके उन सबके साथ संबंध कैसे थे? अच्छा अच्छा अच्छे थे संबंध, बहुत अच्छी बात है। क्या आप सभी भाई बहनों में प्यार था? था। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या आप सभी एक ही घर में, एक ही परिवार के रूप में रहा करते थे? जॉइंट फैमिली थी आपकी? बहुत अच्छे। चलिए, इस समय में हम थोड़ा आगे जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपकी शादी हुई? अगर शादी हुई तो आपकी पत्नी का नाम क्या था? तो मेरे 3 से 0 की गिनती में अब हम आगे बढ़ेंगे। 3, समय में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 और आगे और आगे, उस स्थान पे पहुंचने की कोशिश करें जहां हम जान सकें कि क्या आप शादीशुदा थे। 1 और आगे और आगे और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। क्या आप अपने आप को शादीशुदा के रूप में देख पा रहे हैं? क्या आप अपनी धर्म पत्नी को देख पा रहे हैं? क्या आप उनको महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हाँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आपकी पत्नी थी, उनका नाम क्या था? रमा। रमा। आपकी पत्नी का नाम क्या था? रमा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि आपके 3 भाई थे, 2 बहनें थीं, आपकी पत्नी थी। क्या आप अपने बच्चों को भी देख पा रहे हैं? आपके बच्चे कितने थे? दो। आपके 2 बच्चे थे। लड़के थे या क्या? लड़के लड़की थे, कैसे थे? लड़का। एक लड़का और एक लड़की, यही बता रहे हैं आप? हाँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? मोहन। मोहन। और दूसरी बेटी का नाम क्या है आपके? गायत्री। गायत्री।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या आप देख पा रहे हैं कि क्या आपके सभी भाई बहनों की भी शादियां हो गई हैं? समय में आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आपके सभी भाई बहन शादीशुदा हो चुके हैं? क्या आपने और आपके पिताजी ने सारी अपनी जिम्मेदारियां निपटा ली? तो मेरे 3 से 0 की गिनती में हम आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आपके भाइयों की और आपकी बहनों की क्या शादियां हो चुकी हैं। आपके सभी भाई बहनों की जो सब आपसे छोटे हैं उन सभी की शादियां हो चुकी हैं। 3, अब हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आपके भाई बहन की शादी हो चुकी है। 2, 1 और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। क्या आपके सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी है या कोई रहता है? हो गई। हो गई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबकी यानी कि आपके तीनों भाइयों की और दोनों बहनों की शादियां हो चुकी हैं। हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आपका संबंध आज के जन्म के अपने पति के साथ किसी भी रूप में था। वो कौन थे जिनके साथ आपका ऐसा संबंध था? वो उस जन्म में आपके साथ क्या रिश्ता रखते थे? और जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों वो आज आपके करियर को बनने नहीं देते। तो इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे मेरे 3 से 0 की गिनती में। 3, अब हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के जन्म में जो आपके पति हैं जिनका नाम रवि है, उनका उस जन्म में आपसे क्या रिश्ता था, क्या नाम था उनका, कैसे संबंध थे आपके। 2, 1 और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। क्या आप देख पा रही हैं कि रवि के साथ आपका क्या संबंध था, किस रूप में था, कैसा संबंध था? ये मेरा भाई लकीम आपका भाई लकीम लखीम चंद, वो आज जो रवि है क्या तब वो आपका भाई था? हाँ। क्या चेहरा मिलता है या फिर आप उसकी आंखों में जो उसके इमोशंस हैं उन्हें देख के पहचान पा रहे हैं? कैसे पहचान पा रहे हैं? चेहरा सेम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि पिछले जन्म में जो आपके भाई का चेहरा था वही आज आपके पति का चेहरा है। तब जो आपके भाई का नाम लखीम चंद था आज आपको आपके पति के रूप में मिला है। लखीम चंद आपका भाई था, छोटा भाई, और आज वो आपका पति है। क्या आपके पति इस जन्म में आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? उम्र में वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? बड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्या हुआ था, क्या ऐसा कुछ आपने किया उनके साथ या ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आज वो आपके करियर में बाधा बनते हैं? तो कुछ मेरे को उस बारे में कुछ बता सकती हैं? आपने बताया कि आपके भाई की शादी हुई थी, सभी भाइयों की शादी हुई थी, सभी बहनों की शादी हुई थी, पर वो जो लखीम चंद था वो आज आपके पति के रूप में आपके सामने है। तो लखीम चंद के साथ आपके संबंध कैसे थे? कोई अनबन थी या कैसा था आपके साथ उनका व्यवहार? लड़ाई थी? किस चीज को लेकर लड़ाई थी? काम को लेकर। क्या काम को लेकर? खेती को लेकर, बंटवारे को लेकर, किस चीज को लेकर? बंटवारा? क्या बंटवारा? वो खेत में हिस्सा चाहते थे? क्या चीज? गौशाला। गौशाला में क्या चाहते थे? वो
पूरी गौशाला अपने पास रखना चाहते थे? क्या चीज थी, क्या कर चाहते क्या थे वो? इसे हाँ हाँ दहेज हाँ में गौशाला मिली। लखीमचंद को उनकी शादी होने पर दहेज में गौशाला मिली, यही आप कह रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फिर? वो अकेले काम करना चाहता है। वो अपनी गौशाला में अकेले काम करना चाहते हैं या फिर आपकी गौशाला भी रखना चाहते हैं, जो फैमिली की गौशाला? नहीं, हम्म, अपनी में। तो दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी, आप क्या चाहते थे? मैं उसे अकेले नहीं जाने दूंगा। आप उसे अकेले में नहीं जाने देना चाहते थे, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया? मैंने उसे जाने दिया। आपने उन्हें जाने दिया? आप जाने नहीं देना चाहते थे पर आपने उनको जाने दिया। क्या आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने उसे आपने उसे बहुत रोका पर वो माना नहीं? अच्छा। तो आपने जब उन्हें समझाया तो वो रुकने को राजी नहीं हुए? नहीं। बहुत अच्छे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मतलब वो चाहते थे अलग काम करना, जो उन्हें अपने दहेज में गौशाला मिली, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, उनको जाने दिया? आशीर्वाद हाँ देकर हाँ। जाने दिया। आपने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर जाने दिया। तो मतलब आपने घर से जाने दिया उनको, घर से भी चले गए वो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वो अलग रहने लगे, राइट? बहुत अच्छे। उसके अलावा कुछ और चीज, कुछ उन्होंने घर में बंटवारा मांगा, कुछ पैसे मांगे, कोई खेत मांगा, कुछ ऐसा मांगा उन्होंने? उसने काम के लिए नौकर मांगे। काम के लिए नौकर मांगे? कौन से नौकर मांगे, घर के या कौन से नौकर, किस काम के लिए? गौशाला में काम करने के लिए? तो वो जो गौशाला में काम करने के लिए उन्होंने आपसे नौकर मांगे, तो आपका क्या जवाब था? क्या आपने दिए या मना कर दिया? हाँ। आपने उन्हें 4 नौकर दिए। क्यों दिए आपने? जब वो आपसे अलग काम करना चाहते तो आपने उनकी मदद क्यों की? उसमें एक हाँ। मेरा खास उसमें मेरा खास मतलब उन 4 नौकरों में से एक आपका खास था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इससे क्या हुआ, मतलब आपको उनकी खबर मिलती रही इसलिए आपने ऐसा किया था? आउट ऑफ कंसर्न, या फिर ये जानना चाहते थे कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप जानकारी रखना चाहते थे? जानकारी रखने के लिए। क्या आप उस नौकर का नाम बता सकते हैं? देवा। क्या चीज? देवा। आपके विश्वासी नौकर का नाम था देवा। बहुत अच्छे। फिर क्या हुआ? आपने 4 नौकर भी दे दिए, इजाजत भी दे दी, आशीर्वाद भी दे दिया, उसके बाद वो काम कर पाया? हाँ। तो
कैसा काम था उसका, मतलब ठीक ठाक चल पड़ा, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या हुआ क्या? फायदा। फायदा हुआ। तो उनके अलग गौशाला बनाने से, उनके गौशाला पे काम करने से वो कमा रहे थे, पर क्या उससे आपका कोई नुकसान हो रहा था? नहीं। 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि वो जो भी काम कर रहे थे उससे आपको नुकसान कुछ नहीं, राइट? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर अल्टीमेटली आगे क्या हुआ? फिर आप आगे बताइए, आगे क्या बना? उसने अपना घर अलग कर लिया, अपनी गौशाला में काम करने लगा, मुनाफा कमाने लगा, आपको भी कोई नुकसान नहीं था, तो फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद भी कुछ हुआ? मुझे हाँ। बुरा लगा। आपको बुरा लगा? क्या बुरा लगा आपको? उसका जाना? उसका फायदा। उसका फायदा। उसका फायदा आपको बुरा लगा? कैसा फायदा? यानी कि जो वहां से कमा रहा था गौशाला से? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छे। तो ये आपको आपके नौकर ने बताया था कि वो कमा रहा है, वो अच्छा कमा रहा है, राइट? तो आपसे एक तरह से देखा जाए तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं ठीक कह रहा हूँ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? आपको उसका आगे बढ़ना, उसका कमाना आपको अच्छा नहीं लगा, तो अब आपने कुछ किया, क्या किया, क्या हुआ उसके साथ? तेरा तेरा हाँ। से उसके हाँ। द- दूध में धतूरे के बीज में देवा से उसके दूध में क्या किया? धतूरे के बीज धतूरे के बीज ये डलवा दिए। मतलब जो दूध स्टोर करता था उसमें डलवा दिए धतूरे के बीज। तो उससे क्या हुआ? दूध पीने वाले हाँ। अच्छा, उससे जिन लोगों ने दूध खरीदा वो लोग बीमार होने लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपने बताया कि जो दूध वो बेचता था उसमें आपने धतूरे के बीज मिलवाए, और ऐसा करने की वजह से उसका जो काम था वो खराब होने लगा। तो अल्टीमेटली अब उसके बाद क्या हुआ? अब आपने उसका, समझोगे एक तरह से देखा जाए तो आपने उसका कारोबार जो था वो चौपट सा कर दिया। तो अब क्या होने लगा? दूध हम्म, कम निकले। कम बिकने लगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। तो ये सब कुछ आप अपने नौकर के थ्रू करवा रहे थे? नौकर कभी पकड़ा नहीं गया? नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मतलब मान लिया जाए कि अब उसको काफी नुकसान होने लगा। और कुछ, और कुछ भी किया आपने या बस यहाँ तक ही किया? मैंने हाँ। प्रताप हाँ। से हाँ। उसका तकाजा करवाया। तकाजा करवाया आपने प्रताप से? प्रताप कौन है? पैसे लिए थे। प्रताप ने पैसे लिए थे? भाई लखीम ने प्रताप से पैसे लिए थे? किस काम के लिए? गौशाला क्या करने के लिए? के लिए। अच्छा, गौशाला को चलाने के लिए प्रताप से पैसे लिए थे, यानी उससे मदद ली थी। उसने वो मदद आपसे नहीं मांगी थी? नहीं। तो प्रताप मतलब कि एक मनी लेंडर था, कोई साहूकार सा था वो? बहुत अच्छे। तो अब आपने उससे क्या करवाया? तकाजा करवाया। क्या करना है, मतलब आपने क्या तकाजा करवाया कि मेरे पैसे वापस करो?
आपने प्रोवोक किया प्रताप को हाँ, ताकि वो आपके भाई से पैसे मांगे। एक तरफ आपने उसका बिजनेस डुबाया और दूसरी तरफ आपने उसे तकाजा करवाया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कारोबार कहीं ना कहीं आपने बहुत खराब करवा दिया। ठीक है जी। तो फिर उससे क्या हुआ? उसको पैसे मिल गए? नहीं, नहीं मिले। तो उसके बाद क्या किया? मैंने उसे पैसे दिए। किसको? भाई को या प्रताप को? आपको। आप ही ने तकाजा करवाया, आप ही ने पैसे दिए? क्यों? भाई को वापस अच्छा, तो मतलब आपने प्रताप को पैसे इसलिए दिए ताकि आपका भाई आपके पास वापस आए। तो फिर वो अलग गौशाला चलाता रहा आपके पास आने के बाद, सिर्फ घर में आए या प्रॉपर्ली वो गौशाला भी आप ही ने ले ली? गौशाला भी मेरी है। अच्छा, मतलब आपने प्रताप को जो पैसे दिए उसके एवज में आपने उसकी गौशाला अपने पास रख ली और भाई को वापस बुला लिया। हाँ, एक तरह से आपने ये दिखाया कि मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूँ, हाँ, पर एक्चुअली ये सब कुछ किया धरा आपका था। जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो आपने जब उसको वापस बुला लिया तो उसके बाद अब उसने क्या किया? कोई काम आपने उसको दिया, कोई अलग काम करवा के दिया या फिर अपने काम में इन्वॉल्व किया? क्या कैसे किया, क्या उसके साथ? साथ में है। साथ में रहा? हाँ, घर में साथ में रहा ना, बिजनेस में भी साथ में था। हाँ, तो आपने उसको मतलब उसके हाथ में कोई अथॉरिटी दी है? क्या किया आपने? नौकर की तरह। नौकर की तरह रहा। तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब वापस आ गए थे, अब आपके घर में रहने लगे थे? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस सबसे बाकी परिवार पे क्या बीती? क्या आपके परिवार को मालूम था ये सब कुछ करने वाले, ये सब कुछ आपका किया धरा है? नहीं, नहीं मालूम था। तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? वो क्या सोच रहे थे? सब साथ में रहे। सब साथ में रहे। क्या इस सबके बाद आपके किसी भी भाई ने कभी अलग होने की बात नहीं की? नहीं, नहीं की। तो अब आप ये समझ गए हैं कि आपने ये सब कुछ आप ही ने किया धरा था। उसे बिजनेस करने के लिए पहले आपने उसे आशीर्वाद दिया, नौकर दिए, उन नौकरों के जरिए या फिर एक नौकर के जरिए आपने उसका कारोबार डुबाया और उस कारोबार को डुबाने के बाद उसे ये शो किया कि आपने उसका जो उधार था वो आपने निपटाया और अल्टीमेटली आप उसे अपने घर में वापस लेके आए। तो यही सब कुछ हुआ था। हाँ, क्या आप श्योर हो कि लखीम चंद ही आज की डेट में आपके पति रवि के रूप में है? हाँ, क्या अब आप इस चीज को मानती हैं कि लखीम चंद को जो आपने धोखा दिया था, आज वही सब कुछ आपके हस्बैंड आपके साथ कर रहे हैं, आपके करियर में एक रुकावट बने हुए हैं? हाँ, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम इस जन्म से वापस आते हैं, पर वापस आने से पहले क्या आप देखना चाहेंगे कि आपकी मृत्यु कैसे हुई थी और कब हुई थी? नहीं, नहीं देखना चाहते मृत्यु? मृत्यु से डर लगता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हम मृत्यु तक नहीं जाएंगे। अब हम इस जीवन में वापस आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी किए हुए कर्म थे, बुरे कर्म थे, वो सभी कर्म उसी जीवन के शरीर की समाप्ति के साथ वही खत्म हो जाए जो हम इस समय नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी मृत्यु को नहीं देखना चाहते हैं। तो चलिए, मेरे 3 से 0 की गिनती में अब हम इस जीवन में वापस आएंगे और आज से तकरीबन
3 साल आगे जाकर देखेंगे कि क्या आप अपने करियर को इस्टेब्लिश होते हुए देख पा रही हैं, क्या आप कामयाब हो पा रही हैं, क्या ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो हम सेशन कर रहे हैं आपके किसी काम आ रहा है, आप उससे क्या क्या सीख पाएंगे, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। 3, अब हम इस जीवन में वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आज के प्रेजेंट से थोड़ा आगे 3 साल आगे बढ़कर जाएंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे क्या आप एक सक्सेसफुल करियर ले पाई, जी पाई, अपने करियर को बढ़ा पाई, अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाई या नहीं हो पाई। 2 और आगे और आगे और आगे, 1 और 0। प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन। अब आप समय में आज से 3 साल आगे हैं, इस जन्म में हैं, एक स्त्री के रूप में हैं। आप रचना के रूप में हैं। क्या आप आज से 3 साल बाद अपने आप को एक सक्सेसफुल करियर के साथ देख पा रही हैं या फिर अभी भी आप उसी स्ट्रगल के साथ जुड़ी हुई हैं? सक्सेस मतलब आज आप जब 3 साल बाद देख रही हैं अपने आप को तो आप सक्सेसफुल देख रही हैं अपने आप को? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पति अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या रवि अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके करियर में? जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लकीम के साथ जो आपने गलत किया था उसके लिए क्या करना चाहेंगे? हाँ, कार्मिक सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? माफी। आप लकीम से माफी मांगेंगे? हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चलिए अब हम इस जीवन में वापस आ चुके हैं, पर हम अब आज के समय में वापस आते हैं। मेरे 1 से 3 की गिनती में अब हम आगे वापस आएंगे, इस समय में वापस आएंगे जहां पर आप अपने आप को इस सेशन से बाहर आता हुआ देखेंगे। 1, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लें। 2, अपने हाथों पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। तो रचना जी, कैसा रहा आपका सेशन? सर अच्छा था। आप बड़ी साइलेंट हो गई हैं, कोई सरदर्द वगैरह तो नहीं है? नहीं सर। आप उन्हीं यादों में दोबारा वहीं पर हैं अभी भी? जी सर। चलिए कोई बात नहीं। तो रचना जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गए? जी सर, मिल गए। चलो दैट्स गुड। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके हस्बैंड आपके भाई निकलेंगे? नहीं सर। चलो दैट इज इवन बेटर। बट उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं है। चलो ग्रेट। देखिए, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं और क्योंकि पिछले जन्म में आपने उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था तो शायद वो आज आपके करियर में रुकावट बने हुए। एक तरह से ऐसे दिख रहा है कि आपने उनका करियर नहीं चलने दिया, वो आपका करियर नहीं चलने दे रहे, तो ऐसे कहीं कुछ नज़र आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जैसे कहा था कि आप माफ़ी मांगेंगी, तो आप क्या उनको अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताएंगी सब कुछ? जी सर, बताऊंगी। आप बताएंगे, चलिए ग्रेट। तो जब आप अपने हस्बैंड को बताने वाली हैं तो क्या आप अपनी पूरी फैमिली को बताएंगी या फिर सिर्फ हस्बैंड से शेयर करेंगी? सिर्फ हस्बैंड से। तो मतलब हम आपके इस पीआर को पब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर आप कर सकते हैं, बस मेरा फेस रिवील नहीं होना चाहिए। आपका नाम, क्योंकि मैंने बीच में बार बार आपका नाम लिया है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके रिलेटिव्स देख भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। चलो दैट्स गुड। तो मैं चीज़ें कुछ ब्रीफ कर देता हूँ। आपका उस टाइम में नाम निकला था गोवर्नाथ। आप पानौड़ गांव में आपका जन्म हुआ था तकरीबन 1867 में, क्योंकि जो आपने नंबर्स मेरे को बताए थे उसके हिसाब से 1867। और जिस समय में आप वहाँ पहुँची थी तब उस साल वो था 1904। आप अपने पिताजी का नाम आपने मेरे को बताया था श्री गोपीनाथ, पर अपने माताजी का नाम नहीं बताया था। इसके अलावा आपने अपने पिताजी का काम बताया कि उनका खेत भी था और दूध का तबेला भी था और वो दूध बेचते भी थे।
आपने अपनी पत्नी का नाम रमा बताया था और आपके 2 बच्चे भी थे, मोहन और गायत्री, बेटा और बेटी। आप अपने माता पिता के सबसे बड़े बच्चे थे, बड़े बेटे थे, और आपके 3 भाई और 2 बहनें थी जिन सबकी शादियां हुई थी। और लखीमचंद जो थे वो उनको दहेज में जो भी पैसे मिले, या उनको जो एक्चुअली उनको पैसे मिले थे या फिर उनको गौशाला मिली थी, ये बात मुझे क्लियर नहीं हुई थी। आप थोड़ा बता पाएंगे? गौशाला मिली थी, तो इसीलिए वो चाहते थे कि मैं गौशाला अपने बेसिस पे करूं, अकेला करूं, राइट। तो आपने पहले तो उनको बड़ा मना किया, रोकने की कोशिश की। तो रोकने का कारण क्या था? मतलब आप ये नहीं चाहते थे कि परिवार 2 हिस्सों में बटे, या फिर आप उनको कामयाब होते हुए नहीं देख पाते, आपको ये डर था, या दोनों कारण थे? दोनों कारण थे। चलिए ठीक है। उसके बाद आपने कहीं ना कहीं अपने भाई को आशीर्वाद देकर भेज दिया, मतलब इजाजत दे दी कि वो करें, बिजनेस करें, और उसके लिए उन्होंने जो आपसे मदद मांगी, नौकर मांगे, वो आपने नौकर भी उनको दिए। और पर क्या आपके भाई ने आपसे पैसे नहीं मांगे थे? साहूकार से पैसे लिए थे? हाँ। तो आपसे पैसे मांगे ही नहीं थे, मतलब वो आपसे मदद नहीं चाह रहा था उस रूप में। चलो, मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का केस होगा कुछ। आपका एक नौकर था, उन जो चारों में से एक, इसका नाम था देवा, वो आपका विश्वासी था। तो आपने बताया कि आपने जब वो दूध का काम हुआ तो आपको पता चला कि वो चल पड़ा है, अच्छा खासा चल रहा है, तो आपने उसके दूध में धतूरे के बीज मिलवाए। तो धतूरे के बीज जब आपने मिलवाए तो उससे लोग बीमार होने लगे, किसी की मृत्यु वगैरह हुई थी क्या? नहीं, सब बीमार हो गए थे। और ये आपने एक बार नहीं, कई बार किया? जी। चलो, और उससे उस लोगों ने उससे दूध खरीदना बंद कर दिया, राइट। तो उसका मतलब एक तरह से कहा जाए तो कारोबार चौपट सा हो गया था। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद आपने प्रताप नाम का एक साहूकार आपने बताया जिससे उसने पैसे लिए थे, तो उसे भी आप ही ने उकसाया। ये ऐसा करने का मकसद क्या था कि आप मतलब ताबूत में जो लास्ट कील मारते हैं वो मारना चाह रहे थे कि ताकि वो वापस आए, ताकि वो मेरे आगे झुक जाए और मुझसे पैसे मांगे। तो उसने फिर आपसे पैसे मांगे जी। और फिर वो आपने वो पैसे लखीमचंद को नहीं दिए, सीधा प्रताप को दिए। जी। और फिर गौशाला आपने उसके एवज में मांगी, या फिर उसने खुद ऑफर किया कि मेरी गौशाला आप रख लो, मैं वापस आना चाहता हूँ? क्या हुआ, क्या था उसका? मैंने उनसे ले ली थी। मतलब आपने बोला कि तुम नहीं संभाल पाओगे तो ये हाँ। मेरे अंडर आनी चाहिए। चलिए, उसी के बदले मतलब आपने उनको पैसे दिए। तो अब वो गौशाला भी आपके पास थी, अपनी गौशाला भी आपके पास थी, तो आप वो पूरा का पूरा हैंडल कर पाए? फिर वो दोनों एक गौशाला बन गई थी। तो अब आप पूरी तरीके से उसको कर पा रहे थे जी। और उसके बाद वो आप ही के घर में वापस आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो अब एक फैमिली के रूप में सब रह रहे थे। तो बाकी भाइयों में से किसी ने कभी उसके बाद कोशिश ही नहीं की, या किसी ने सोचा था पर उसके हश्र देख के वो सब डर गए थे? किसी ने कोशिश ही नहीं करी। मतलब एक तरह से आपने डरा दिया सारी फैमिली को, एक ही झटका दिया आपने। ठीक है जी। उसके बाद आपने पर ये भी बताया कि लखीमचंद और आपके हस्बैंड, यानी कि जो पिछले जन्म में आपका भाई था और इस टाइम में जो आपके हस्बैंड है, एग्जैक्टली सेम रिजेंबल करता है। क्या आपके हस्बैंड आज जो हैं वो सांवले हैं? क्योंकि आप तो गोरी हैं, मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ, तो आप गोरी हैं, तो आपके हस्बैंड सांवले हैं? कुछ फेस उनका उनसे मिलता है। कोई ऐसी चीज भी थी जो उनका निशान मिलता हो, कोई तिल मिलता हो, कोई ऐसी कोई चीज भी थी? क्योंकि फेस आपने बोला कि मिलता है, फेस कट सेम है, कोई ऐसा निशान था लखीमचंद पे जो आज आपके हस्बैंड पे भी है? सर, निशान नहीं था, पर दाढ़ी मूंछ मिलती थी। दाढ़ी मूंछ मिलती थी। चलिए, फेस कट वगैरह सब सेम था, सिमिलर था। चलो, दैट्स गुड। तो अब आपने आगे आज की लाइफ में आगे जाकर भी देखा कि आप सक्सेसफुल करियर में होंगी और आपके हस्बैंड जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपने बोल दिया कि आप अपने हस्बैंड को सब कुछ बताएंगे। कोई ऐसी चीज जो छूट गई हो? नहीं सर, सब कुछ ओके। तो आप मुझे परमिशन दे रही हैं कि मैं आपका PLR जो है पब्लिश कर सकता हूँ, सिर्फ आपके फेस को मुझे नहीं दिखाना है? जी सर। ये कह रहे हैं। ठीक है रचना जी, थैंक यू वेरी मच।